नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गया जी के मानपुर स्थित अपने आवास पर पूर्व मंत्री अवधेश सिंह ने पूरे सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भारत के संविधान की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। पूर्व मंत्री अवधेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि संविधान ही देश को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने अपने संदेश में देशवासियों से एकता और अखंडता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि आज के समय में हम सभी को जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में सोचने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समर्थक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ हुआ, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। देखिए, ये गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त दो बार भारत माता को सलाम करने का मौका मिलता है और उसमें 15 अगस्त को आप पत्रकार बंधु ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, झंडा थोड़ा नीचे रहता है और जो फहराते हैं देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, तो झंडा ऊंचा करके फहराया जाता है। बट 26 जनवरी को झंडा पूरी लास्ट पोल तक बंधा रहता है। तो आज के दिन देश स्वतंत्रता आजाद हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जो कानून के ज्ञाता लोग थे, उन्होंने भारत के संविधान को आज से इस देश में लागू करने का घोषणा किए और उस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और पूरे प्रजातंत्र पर विश्वास करने वाले लोग उस पर आस्था और विश्वास के साथ संविधान को आज तक मानते आ रहे हैं। और आज भी देश में एकता और अखंडता, जो द्वेष की भावना जो फैल रही है, उसमें संविधान ही एक जगह है जहाँ सभी को समेटकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चलने का अगर मादा किसी भी कानून में है तो वो है भारत के संविधान में। भारत का संविधान पूरे दुनिया में एक अलग विचार रखता है। हम मैत्रिक देशों से भी उसी संविधान के तहत दोस्ती करते हैं। और आज के दिन कोई राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा। हमारा ये कांग्रेस का घर है, मैं इसी गिट्टी मिट्टी से पैदा हूँ और कांग्रेस ने मुझे बहुत दिया है और हम कांग्रेस को सेवा करते रहेंगे और अपने नेता के आदर्शों को साथ चलकर देश, इलाका, जिला को सही दिशा में ले चलने का जो मेरी ताकत होगी उस पर हम चलेंगे। हम अपने नेता सबसे पहले राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को सुमन करते हैं, नमन करते हैं। उसके बाद हम संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हम पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हम अपने नेता इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, ये सभी को भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आत्माएं जहाँ भी हो, जो देश की एकता अखंडता के लिए
जो बलिदान नेहरू परिवार में बाप, माँ, बेटा, भाई को देश की अखंडता को बचाने के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दिया है, हम भारतवासी उसको याद करेंगे और कभी भी ये देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग को अपना भी बलिदान देना पड़ेगा, तो हम इंदिरा जी के रास्ते पर चलकर, राजीव गांधी के रास्ते पर चलकर इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं। जय हिंद। साल की भांति इस साल भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी पत्रकार बंधु को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण, हमारे महागठबंधन के कार्यकर्तागण, सभी को हम हार्दिक दिल से बधाई देते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर आप आएँ और आप लोगों ने जिस तरह से देखा होगा कि जिस तरीका से हर साल यहाँ हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता था, इस साल भी उसी हर्ष और उत्साह के साथ हमारे पूर्व मंत्री से अवधेश कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किए और आज भी उनके साथ उतने ही लोग, उतने ही भीड़ के साथ लोग उनको जोश और हौसला देने का काम किया है। इसके लिए हम तहे दिल से ऐसे लोगों को बधाई देते हैं जो आज झंडोत्तोलन में यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ आज के दिन हम लोग को एक सीख लेने की आवश्यकता है कि जो संविधान के रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके रास्ता पर हम लोग चल करके आज भी उनकी राह दिखाए हुए रास्ता पर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और आगे भी हम लोग चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, मानपुर।